इंडिया विल सपोर्ट रशिया इफ देयर इज अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये बात 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से जान सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन प्रमुख जो उदाहरण है वो 1971 का भारत पाकिस्तान के युद्ध है। उसको लेकर के आज यहां पर 40 बातें आपको इतिहास की वो बताई जाएगी जो अनकही अनसुनी है। उस बातों को सुनकर के जो यूक्रेन और रशिया के बीच में सरगर्मी चल रही है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए ये 40 बातें बहुत ही अहम हैं। तो 40 बातें सुनिए आप लोग 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के विषय में, जो केवल भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं था, वो था एक छोटा सा विश्व युद्ध। यानी कि पाकिस्तान की ओर से 5 देशों ने साथ दिया था। सबसे पहला था अमेरिका और दूसरा था चाइना। इसी तरह से ब्रिटेन, ईरान और जॉर्डन ने भी पाकिस्तान का साथ दिया था। इसी तरह से भारत का तो साथ दिया था, जो केवल और केवल रूस ने साथ दिया था। तो 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारणों सहित वो 40 मुख्य बातें यहां पर आपको बताई जा रही है। तो शुरू करते हैं आज की मुख्य बातें। 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध चला था पूरे 13 दिन। जी हां, 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय हो सकता था तीसरा विश्व युद्ध, और भारत के अंदर ब्लैक आउट किया गया था। यानी पूरे भारत के अंदर, यहां तक कि दिल्ली में भी पूरी रात भर लाइटें गुल रहती थी। जिस तरह से यूक्रेन में आक्रमण हो रहा है, उसी तरह से भारत के अंदर 1971 में पाकिस्तान की ओर से हवाई हमले हो रहे थे। पाकिस्तान 1971 में भारत से अकेला नहीं लड़ रहा था। पाकिस्तान के साथ में सपोर्ट कर रहा था अमेरिका सैन्य बल से, और इसके अलावा चाइना और ब्रिटेन, जॉर्डन और ईरान भी पाकिस्तान का परोक्ष रूप से सहायता कर रहे थे। तो आपको मालूम होगा, भारत और पाकिस्तान के 1971 की लड़ाई का मुख्य कारण बांग्लादेश था। जी हां, बांग्लादेश 1972 में अस्तित्व में आया था। उससे पहले वो पाकिस्तान का एक हिस्सा था। बात है 1947 की। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस समय भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए। उस समय बांग्लादेश के अंदर, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जनमत संग्रह हुआ, और लोगों की ये इच्छा थी कि वो पाकिस्तान के साथ रहेंगे। इसलिए बांग्लादेश पाकिस्तान से मिल गया। इस तरह से 1947 से लगाकर 1972 तक भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, उसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। एक पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान है। इस तरह से 7 जुलाई 1947 के अंदर जनमत संग्रह से पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश सम्मिलित हो गया था। इसके बाद शुरू हुआ पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान यानी वर्तमान पाकिस्तान के बीच में मतभेद का मुख्य कारण यह था कि बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जूट की खेती बहुत अच्छे से हो रही थी, और उसकी पैदावार, उसकी कमाई से पश्चिमी पाकिस्तान की प्रगति हो रही थी। यह पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं को जो है अच्छा नहीं लग रहा था। इस बात को लेकर के पूर्वी पाकिस्तान के नेता अयूब खान ने 1958 में पूर्वी पाकिस्तान में मार्शल लॉ स्थापित कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब है कुछ कानून अपने हाथ में लेना। इस तरह से पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान से 1958 में ही नाराज हो गया था। पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान यानी वर्तमान पाकिस्तान के बीच में संघर्ष का मुख्य कारण बना था 1970 के पाकिस्तान के आम चुनाव। जी हां, 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ था। उस समय पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य नेता शेख अयूब रहमान थे, और पश्चिमी पाकिस्तान के मुख्य नेता जुल्फिकर अली भुट्टो थे। तो उस समय जुल्फिकर अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से मात्र 138 सीटों पर जीत हासिल की, और पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश के नेता शेख अयूब रहमान ने 160 सीटों पर जीत हासिल की। इससे यह निश्चित हो रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख अयूब रहमान ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दावेदार थे। इन दोनों के अलावा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी 35 सीटों पर जीत हासिल की, जिसको मिलाकर के भी जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी सरकार नहीं बना सकते थे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में घोर संघर्ष शुरू हो गया।
जिस तरह से भारत में एक बार कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया लेकिन सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, उसी तरह से पाकिस्तान में 1970 में शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की आर्मी के दबदबे के कारण प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, जिसके कारण शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान के पश्चिमी पाकिस्तान से अच्छी तरह से नाराज हो गए थे। ये बात 1970 की है, इसलिए ध्यान से अवगत करवा दें कि 3 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान हड़ताल पर बैठ गए थे और उस हड़ताल के दौरान 172 लोगों की मौतें भी हुई थी और उसके बाद में 7 मार्च को वो हड़ताल पे बैठ गए थे और आंदोलन शुरू कर दिया गया था। और इसके बाद में आता है 19 मार्च का वो दिन जिस दिन पाकिस्तानी सैनिक बांग्लादेश में घुस गए, पूर्वी पाकिस्तान में घुस गए और 1100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और बांग्लादेश के अंदर कत्ले आम किया। शेख मुजीबुर रहमान ने 25 मार्च को बांग्लादेश को अपना स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, परंतु थोड़ी ही देर बाद में शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 अप्रैल को पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में जंजीरा कांड हुआ। जंजीरा कांड के अंदर 10,000 लोग मारे गए थे। इसके बाद में 28 अप्रैल को पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के नेता तजुद्दीन अहमद ने भारत से सैन्य सहायता की मदद मांगी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और 20 मई को पूर्वी पाकिस्तान के अंदर फिर से नरसंहार हुआ जिसके अंदर 10,000 लोग मारे गए थे। 1 अगस्त को न्यूयॉर्क में बांग्लादेश को लेकर के कंसल्ट भी हुआ और एक जानकारी के अनुसार पूर्वी पाकिस्तानियों के साथ में पाकिस्तान की आर्मी और उनके सपोर्टर रजाकर्स द्वारा पूर्वी पाकिस्तानियों के साथ में रेप भी किया गया, जो कि उनकी संख्या 2 से 3 लाख थी। ऐसी भयावह स्थिति में बांग्लादेश के नागरिक अवैध रूप से भारत में घुसने लगे। जिस तरह से आज यूक्रेन के लोग रूस में घुस रहे हैं, उसी तरह से उस समय बांग्लादेशी भारत के अंदर घुसने लगे और इनकी संख्या 1 करोड़ में थी। ऐसी स्थिति में भारत की तत्कालीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्कालीन अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन रिचर्ड से गुहार लगाई, परंतु निक्सन रिचर्ड ने कोई भी मदद नहीं की। अब जब भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने यह बात नहीं सुनी तो पाकिस्तान को अमेरिका और चीन की सहायता की आशा थी। इसी आशा और उम्मीद के साथ में पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान ने सबसे पहले हवाई हमले किए क्योंकि पाकिस्तान की नेवी बहुत कमजोर थी, यह उन्हें पता था। इसलिए 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने जमीनी और हवाई हमले को ही अहमियत दी थी। जब भारत पाकिस्तान का 1971 का युद्ध शुरू ही हो गया तो अमेरिका को यह डर सताने लगा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका का वर्चस्व एशिया में नहीं रहेगा। इसी डर के कारण अमेरिका ने इराक और जॉर्डन को भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सैन्य मदद देने के लिए कहा और चीन को भारत की सीमा पर अपनी सेना तैनात करने के लिए कहा और ऐसा ही हुआ। अमेरिका की करतूत यहीं तक भी नहीं रुकी। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव रखा कि भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी सेनाएं वापस पीछे खींच ले, लेकिन उस समय के जो सोवियत संघ वर्तमान रूस ने अपने वीटो पावर के माध्यम से इस प्रस्ताव को बीच में ही रोक लिया। रूस के द्वारा वीटो पावर का यूज करने पर पाकिस्तान की हार लगभग तय हो चुकी थी। इस बात से लड़खड़ाए हुए अमेरिका ने अपनी सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए, पाकिस्तान को सैन्य सहायता पहुंचाने के लिए अपने युद्धपोती यूएसएस एंटरप्राइजेज को बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया।
इधर श्रीलंका को यह लगा कि अगर भारत जीत गया तो उसे खतरा है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की सहायता करने के लिए पाकिस्तान के जो युद्ध विमान थे वो भारत के ऊपर से नहीं जा सकते थे, वो समुद्र से होकर के जा रहे थे, इसलिए जाते हुए युद्ध विमानों को उन्होंने रिफ्यूलिंग प्रदान करके सहायता प्रदान की थी। 10 दिसंबर का वह दिन जब भारत को किसी माध्यम से पता चला कि अमेरिका के युद्धपोत में 10 टन न्यूक्लियर जखीरा भारत पहुंचने ही वाला है, तो भारत को यह आशंका हुई कि अमेरिका भारत पर आक्रमण कर सकता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी किसी से हारने वाले नहीं थी। उन्होंने भी अपने अमेरिका के सामने अपने युद्धपोत विक्रांत को युद्ध भूमि में उतार दिया। अमेरिका के विरुद्ध में अमेरिका के यूएसएस एंटरप्राइजेज युद्धपोत के सामने भारत ने विक्रांत नाम के युद्धपोत को उतार दिया, परंतु इधर से ब्रिटेन ने भी ईगल नाम के देश से भारत के विरुद्ध में पाकिस्तान की सहायता में अपने युद्ध विमान भेज दिए थे। इसी बीच भारत ने बिना किसी एहसान के रूस से गुहार लगाई कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, आपसे हमें सहायता चाहिए। तो तुरंत प्रभाव से रूस ने अपने बहुत बड़े हथियार, परमाणु हथियार और बहुत बड़ी पनडुब्बियां भारत के लिए रवाना कर दी। रूस ने अपने सोवियत क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स भारत के लिए भेज दिए। इतने बड़े रूस के हथियारों को देख करके ब्रिटेन घबरा गया और बीच रास्ते ही वापस चला गया। लेकिन अमेरिका भारत की ओर पहुंच चुका था, इसलिए रूस के युद्धपोतों ने अपने मिसाइल्स अमेरिकन यूएसएस एंटरप्राइजेज की ओर कर दिए थे। हालांकि 1970 के समय रूस की मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर हुआ करती थी, परंतु फिर भी रूस भारत की सहायता के लिए अमेरिका के सामने आगे बढ़ता चला आया था। अमेरिका को अपना युद्ध कौशल दिखाने के लिए रूस के कमांडर ने अपनी सबमरीन्स को पानी के अंदर से पानी के ऊपर आने के लिए आदेश दिया। इसके बाद रूस के लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों के प्रदर्शन को देख करके अमेरिका को यह समझ में आ गया था कि रूस से भिड़ना इस समय तीसरे विश्व युद्ध को आमंत्रित करना होगा। उधर भारत के हमदर्द हम साथी रूस ने अमेरिका को यह चेतावनी दे डाली, अगर अमेरिका ने भारत पर एक भी हमला किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पूरे माजरे को समझ करके अमेरिका ने अपने यूएसएस एंटरप्राइजेज युद्धपोत को वापस मोड़ लिया और रूस ने जाते हुए चीन को यह कह दिया कि अगर चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो रूस भी चीन पर आक्रमण कर देगा। इस प्रकार बिना किसी एहसान के रूस ने भारत की उस समय सहायता की जिस समय भारत को न केवल पाकिस्तान बल्कि लगभग आधी दुनिया ने घेर रखा था। जब चारों तरफ से सारे संकट हट चुके थे तो भारत ने लाहौर के रास्ते पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज को चारों तरफ से घेर लिया था। पाकिस्तान ने इस समय अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर 14 दिसंबर को अमेरिका से जाकर यह बोला कि वह अब आत्मसमर्पण करना चाहता है। इसके बाद में पाकिस्तान ने अमेरिका की सहमति से 97,000 सैनिकों के साथ में भारत के सामने सरेंडर कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश का दर्जा मिल गया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। अब जब 1971 में अमेरिका ने भारत को न्यूक्लियर से घेर रखा था और भारत के पास उस समय न्यूक्लियर अर्थात परमाणु नहीं था, तो भारत की हार निश्चित थी। भारत का नामो निशान मिट जाता अगर भारत की सहायता रूस नहीं करता।
और चीन भी अपने मित्र देश पाकिस्तान से यह चाहता था कि पाकिस्तान और चीन के बीच में भारत की जो है सीमा नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान की सीमा सीधी चीन से लगनी चाहिए, इसलिए भारत को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। अब इन 40 बातों को मद्देनजर रखते हुए, इन 40 बातों पर गौर करते हुए, यानी 1970-71 की भारत पाक लड़ाई को मद्देनजर रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अगर रसिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे संघर्ष को मद्देनजर रखते हुए तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो भारत रूस का साथ देगा, क्योंकि भारत कृतज्ञ नहीं है, भारत किए हुए उपकार को मानने वाला है, क्योंकि पिछले इतिहास को हमने यहां पर खोल के बताया है। और जो है अमेरिका ने भारत का जो है उस समय भी विनाश करना चाहा था, इसलिए अब चाहे कितनी भी दोस्ती हो अमेरिका की, लेकिन अमेरिका का साथ भारत कतई नहीं देगा। जब ये चुनाव हुआ था कि रूस ने जो है यूक्रेन पर हमला किया तो उस समय भारत भी तटस्थ रहा था। तटस्थ का मतलब यह है कि अगर युद्ध शांत हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वो हमेशा के लिए अमेरिका का साथ छोड़ करके और रूस का साथ देगा। उम्मीद करते हैं आप तक जानकारी सुलभ रूप तरीके से पड़ी है। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्तुभ्यम।